दोस्तों, इंग्लैंड की सरजमी पर कदम रखते ही कोच गौतम गंभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उन्होंने टीम इंडिया की आखिरी प्लेइंग 11 जारी करते हुए एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में तबाही मचा दी है। करो या मरो के इस माहौल में इंग्लैंड की टीम को उनकी ही मान में ढेर करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गंभीर ने मिलकर भारतीय टीम में 4 बहुत बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार इंग्लैंड को कुचलकर इतिहास रचे और इस नए खूंखार खिलाड़ी को मैदान पर कोहराम मचाते हुए देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं उस शर्मनाक प्रदर्शन की जिसकी वजह से कोच गंभीर को ये कठोर कदम उठाना पड़ा। आयरलैंड के खिलाफ हुई 2 मैचों की T20 सीरीज में जो हुआ उसने भारतीय क्रिकेट फैंस को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस टीम इंडिया से लगातार शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, वही टीम आयरलैंड जैसी टीम के सामने लगातार 2 मुकाबले हार गई। ये सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि मैदान पर टीम इंडिया की तैयारी, बल्लेबाजी, टीम चयन और मैच के दौरान लिए गए फैसलों पर भी बड़े सवाल खड़े कर गई। पूरे दौरे में ऐसा एक भी मौका नहीं आया जब भारतीय टीम पूरी तरह मैच पर नियंत्रण बनाती हुई नजर आई हो। यही कारण है कि इस सीरीज को हाल के समय में भारतीय टीम के सबसे निराशाजनक दौरों में से एक माना जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या टॉप ऑर्डर का लगातार फ्लॉप होना रही। दोनों मुकाबलों में शुरुआती बल्लेबाज टीम को मजबूत शुरुआत नहीं दिला सके। बल्लेबाजों के बीच बड़ी साझेदारी नहीं बनी, जिसकी वजह से हर बार मिडिल ऑर्डर पर अतिरिक्त दबाव आ गया। दबाव बढ़ते ही कई बल्लेबाज गलत शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाते रहे। बल्लेबाजी में जिम्मेदारी की कमी साफ दिखाई दी और कोई भी खिलाड़ी अंत तक टिककर मैच खत्म नहीं कर सका। टीम चयन पर भी लगातार सवाल उठे। सबसे ज्यादा चर्चा युवा वैभव सूर्यवंशी को लेकर हुई। लगातार 2 मुकाबलों में बल्लेबाजी संघर्ष करती रही, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक भी मैच में मौका नहीं दिया गया। सोशल मीडिया पर फैंस ने लगातार यही सवाल उठाया कि जब टीम लगातार रन बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तब वैभव जैसे युवा और आक्रामक बल्लेबाज को आखिर मौका क्यों नहीं दिया गया। कई पूर्व क्रिकेटरों और विशेषज्ञों ने भी माना कि जब कोई संयोजन लगातार असफल हो रहा हो, तब नए खिलाड़ी को मौका देकर अलग विकल्प जरूर आजमाना चाहिए था। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने पूरी सीरीज में वही संयोजन बनाए रखा और उसका नतीजा भारत को 2-0 की शर्मनाक हार के रूप में भुगतना पड़ा। इस पूरी सीरीज ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ बड़े नाम होने से मैच नहीं जीते जाते। मैदान पर सही टीम चयन, सही रणनीति, जिम्मेदार बल्लेबाजी और दबाव में सही फैसले लेना भी उतना ही जरूरी होता है। आयरलैंड ने सीमित संसाधनों के बावजूद अनुशासित क्रिकेट खेलकर दिखाया कि अगर टीम एकजुट होकर खेले और अपनी योजनाओं पर अमल करे तो किसी भी मजबूत टीम को हराया जा सकता है। कि अगर वही गलतियां दोहराई गईं तो इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। इस शर्मनाक हार के बाद अब टीम इंडिया जुलाई 2026 में इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां 5 मैचों की एक बेहद महत्वपूर्ण T20 सीरीज खेली जानी है। कप्तानी श्रेयस अय्यर के हाथों में ही है और इंग्लैंड की कमान जोस बटलर संभालेंगे। T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद नई कप्तानी के लिए यह पहली सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इंग्लैंड अपने घर में जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद जैसे दिग्गजों के साथ बेहद खतरनाक साबित होती है। इस सीरीज का पहला T20 मैच 1 जुलाई 2026 को चेस्टरली स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा T20 4 जुलाई को ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, तीसरा मैच 7 जुलाई को ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में, चौथा मैच 9 जुलाई को काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में और 5वां आखिरी मैच 11 जुलाई को यूटिलिटा बाउल साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। अब आते हैं उस मुख्य मुद्दे पर जिसके लिए कोच गंभीर ने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया है। आयरलैंड सीरीज की फ्लॉप बल्लेबाजी से सबक लेते हुए टॉप ऑर्डर को मजबूत करने और डेथ बॉलिंग को सुधारने के लिए भारत की जो संभावित प्लेइंग 11 तैयार की गई है, उसका पूरा विश्लेषण आंकड़ों और तर्कों के साथ इस प्रकार है। नंबर 1 पर ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे अभिषेक शर्मा। आयरलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 20 गेंदों में 49 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर यह दिखा दिया था कि अगर उनका बल्ला चल जाए तो वह शुरुआती कुछ ओवरों में ही मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर अंदाज, आक्रामक सोच और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने की क्षमता है। नई गेंद हो या तेज गेंदबाज, अभिषेक शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने में विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि विरोधी टीम उन्हें जल्दी आउट करने की पूरी कोशिश करती है।
हालांकि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि कई बार शानदार शुरुआत मिलने के बाद भी वो अपनी पारी को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाते। आक्रामक क्रिकेट खेलने के चक्कर में जोखिम भरे शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठते हैं। इंग्लैंड की तेज और स्विंग होती पिचों पर उन्हें थोड़ा धैर्य दिखाना होगा। अगर अभिषेक शुरुआती कुछ ओवर संभालकर खेल गए तो उसके बाद वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर भारी पड़ सकते हैं और भारत को तेज शुरुआत दिला सकते हैं। नंबर 2 पर अभिषेक के साथ आ रहे हैं युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में उन्हें बाहर बैठाने के फैसले को लेकर काफी चर्चा हुई थी और अब माना जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें मौका दे सकता है। वैभव को भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा माना जा रहा है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, शानदार टाइमिंग और बड़े शॉट लगाने की काबिलियत साफ दिखाई देती है। सबसे खास बात यह है कि वह दबाव में भी घबराते नहीं हैं और परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी की रफ्तार बदलने की क्षमता रखते हैं। लंबी पारी खेलने का हुनर भी उन्हें बाकी युवा खिलाड़ियों से अलग बनाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव अभी उनके पास बहुत कम है और इंग्लैंड जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खुद को साबित करना आसान नहीं होगा। स्विंग और सीएम होती गेंदों के खिलाफ उनकी तकनीक की भी कड़ी परीक्षा होगी, लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता है और वो अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन कर जाते हैं तो भारत को एक मजबूत और निडर शुरुआत मिल सकती है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को रखा गया है। संजू सैमसन की सबसे बड़ी ताकत उनका क्लास, शानदार टाइमिंग और मैदान के चारों तरफ आसानी से शॉट खेलने की काबिलियत है। जब उनका बल्ला चल जाता है तो वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह दबाव में ला सकते हैं। स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, संजू के पास हर तरह के शॉट मौजूद हैं और वो मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी की कमी रही है। कई बार वो शानदार पारी खेलते हैं लेकिन उसके बाद लगातार कुछ मैचों में पूरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भी उनका बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला और वह टीम को मजबूत शुरुआत नहीं दिला सके। ऐसे में अब इंग्लैंड के खिलाफ उनके ऊपर काफी दबाव रहने वाला है। उन्हें इस बार सिर्फ अच्छी शुरुआत नहीं बल्कि बड़ी और मैच जिताने वाली पारी खेलनी होगी। अगर इस सीरीज में भी उनका बल्ला खामोश रहा तो टीम मैनेजमेंट के सामने बड़ा फैसला लेने की नौबत आ सकती है, क्योंकि ईशान किशन बैकअप के तौर पर तैयार बैठे हैं। ईशान शानदार फॉर्म में हैं और मौका मिलने पर प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की करने का दम रखते हैं। इसलिए संजू के लिए यह सीरीज किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। नंबर 4 पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर उतरेंगे। अय्यर की सबसे बड़ी ताकत मिडिल ऑर्डर में पारी को संभालना, तेज गति से रन बनाना और खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करना है। जब वह लय में होते हैं तो बड़े बड़े शॉट लगाने के साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करके विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ संघर्ष करना रही है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, खासकर जोफ्रा आर्चर, इस कमजोरी को जरूर निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। आयरलैंड दौरे में भी अय्यर का बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला और कप्तानी के दौरान लिए गए कुछ फैसलों पर भी सवाल उठे। इसलिए इस सीरीज में उन पर दोहरी जिम्मेदारी होगी, एक कप्तान के तौर पर सही फैसले लेने की और दूसरे बल्लेबाज के तौर पर बड़ी पारी खेलने की। अगर वो फिर से सस्ते में आउट होते हैं या कप्तानी में गलतियां दोहराते हैं तो आलोचना और तेज होगी। लेकिन अगर अय्यर बल्ले से जवाब देते हैं और टीम को जीत दिलाते हैं तो यही सीरीज उनके लिए आलोचकों का मुंह बंद करने का सबसे बड़ा मौका भी बन सकती है। नंबर 5 पर उप कप्तान की भूमिका में तिलक वर्मा नजर आएंगे। तिलक वर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में संकट के समय 55 रनों की शानदार जुझारू पारी खेलकर यह साबित कर दिया था कि दबाव की परिस्थितियों में भी वह टीम के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाई सकते हैं। जब टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया था और एक समय भारत की हार लगभग तय दिखाई दे रही थी, तब तिलक ने संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाते हुए अकेले मुकाबले को आखिरी ओवर तक पहुंचाया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि वो मुश्किल परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं और परिस्थितियों के अनुसार अपनी बल्लेबाजी को ढाल लेते हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ उनके पास अच्छे शॉट्स हैं और वह स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट भी खेल सकते हैं। हालांकि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह मानी जाती है कि कई बार लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए वह रन गति बढ़ाने में थोड़ा समय ले लेते हैं।
अगर शुरुआती कुछ गेंदों में वह तेजी से रन नहीं बना पाए तो टीम पर अतिरिक्त दबाव आ सकता है। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्हें एक बार फिर जिम्मेदारी निभानी होगी और अगर उनका बल्ला चला तो भारत का मिडिल ऑर्डर काफी मजबूत नजर आएगा। नंबर 6 पर फिनिशर और ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे खेलेंगे। शिवम दुबे की सबसे बड़ी ताकत उनकी पावर हिटिंग है। जब वो लय में होते हैं तो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। लंबे लंबे छक्के लगाना उनकी पहचान है और खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ वह बेहद खतरनाक साबित होते हैं। मिडिल ओवरों और डेथ ओवरों में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी विपक्षी टीम की रणनीति पूरी तरह बिगाड़ सकती है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह मध्यम गति की गेंदबाजी करके भी कप्तान को अहम विकल्प देते हैं। हालांकि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी तेज गेंदबाजों के खिलाफ फुटवर्क में कमी और शॉर्ट गेंदों पर संघर्ष करना माना जाता है। कई बार अतिरिक्त आक्रामकता दिखाने के चक्कर में वो अपना विकेट भी जल्दी गंवा देते हैं। इंग्लैंड की तेज और उछाल वाली पिचों पर उनकी तकनीक की कड़ी परीक्षा होगी। साथ ही बल्लेबाजी के अलावा उन्हें अपनी गेंदबाजी से भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। अगर शिवम दुबे बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव छोड़ने में सफल रहे तो भारत की जीत की संभावनाएं काफी मजबूत हो सकती हैं। नंबर 7 पर टीम के मुख्य स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल होंगे। अक्षर की ताकत उनकी कसी हुई और किफायती स्पिन गेंदबाजी के साथ निचले क्रम में आकर उपयोगी बल्लेबाजी करना है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को वह अपनी फिरकी में फंसा सकते हैं देशस्टार, लेकिन उनकी कमजोरी फ्लैट पिचों पर विकेट निकालने में संघर्ष करना है। नंबर 8 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा मोर्चा संभालेंगे। हर्षित ने आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में 3 विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज रफ्तार, अतिरिक्त उछाल और सटीक यॉर्कर है, जिससे वह किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। नई गेंद से विकेट निकालने के साथ साथ मिडिल ओवरों में भी वह दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि दबाव के क्षणों में कई बार वे अपनी लाइन और लेंथ खो देते हैं, जिससे विपक्षी बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने में सफल हो जाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें अपनी गेंदबाजी में निरंतरता बनाए रखनी होगी, क्योंकि उनकी एक अच्छी स्पेल मैच का रुख बदल सकती है। प्रिंस यादव को मौका देकर गेंदबाजी आक्रमण में नई ऊर्जा और अतिरिक्त गति लाने की कोशिश की जा सकती है। युवा गेंदबाज होने के नाते वह खुद को साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे और यही चीज टीम इंडिया के नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह नजर आएंगे। अर्शदीप की ताकत शुरुआती ओवरों में गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराना और डेथ ओवर्स में विकेट निकालना है। हालांकि पिछले कुछ मैचों में वह काफी महंगे साबित हुए हैं, जो उनकी कमजोरी बनी हुई है। नंबर 11 पर कलाई के जादूगर स्पिनर रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को हमेशा से रिस्ट स्पिन खेलने में परेशानी होती है, इसीलिए बिश्नोई की गुगली भारत का सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। हालांकि स्पिनर्स के लिए इंग्लैंड की छोटी बाउंड्रीज पर रन बचाना एक बड़ी चुनौती होगी। विकल्प के तौर पर वरुण चक्रवर्ती और तेज गेंदबाजी में आवेश खान को भी बैकअप में रखा गया है। कोच गौतम गंभीर के इन 4 बड़े और कड़े बदलावों से यह साफ हो गया है कि अब टीम इंडिया किसी भी तरह की सुस्ती बर्दाश्त नहीं करेगी।